दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों परसों की बात है शायद गौरव भाई, परसों ही इसका शहबाज शरीफ का एक बयान आया था कि रात के 2:30 बजे के करीब ये एक स्विमिंग पूल में नहा रहा था। जिस समय इसके पास में इसके सपा सलार बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मतलब आसिम मुनीर का फोन आया कि हुँ, इंडिया ने हमारे ऊपर मिसाइल हमले कर दिए हैं और हमारे जो नूर खान एयरवेज को उड़ा दिया। आसपास और कहीं भी मिसाइल गिरे हुए हैं। और हुँ, फिर उसके बाद में बोलता है कि हमारे पास में एक और कॉल आया हुआ है सीज फायर के लिए। सीज हुँ, फायर भी करना था, तो इसने बोला कि ठीक है, बिस्मिल्लाह करो, मतलब कि हाँ बोल दो और हुँ, सीज फायर कर लेते हैं। हुँ, तो हुँ, उसको लेके कुछ पाकिस्तानी हैं, मतलब कि इसी की पोल खोल रहे भाई कि उसके बाद भी इंडिया ताबड़तोड़ पाकिस्तान के ऊपर हमले किया जा रहा था। तो जब एक बात बताओ, तुमने इंडिया को बोल दिया, अगर इंडिया ने रिक्वेस्ट किया तुमसे सीज फायर का, फिर भी उसके बाद में इंडिया तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है, तो कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इंडिया कैसे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकता है? या तो ऐसा होगा कि तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया इंडिया को सीज फायर के लिए। डीसी तुम देखो तो मैं बताता हूँ पूरी पूरी खबर। चलो पहले वीडियो दिखा दो दोस्तों को, पहले दिखा हाँ, देते हैं पहले वीडियो दिखा कि देते हैं। पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। मेरे पास भी एक अंदर की खबर है, उसके ऊपर हम्म। बात करते हैं। पहले दिखा देते हैं वीडियो। सुबह मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फ़ोन साथ साउंड लेता कम है। हूँ। और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फ़ौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है। तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। फजर के वक्त मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे थे। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। तो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हाँ कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें। अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चालाकों का। चालाक बंदा चालाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है, और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह कर। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर। हमने फौरन हाँ कर दी जी। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने। क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हाँ कर दें फजर के, हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे, मेरा आपसे सिंपल सवाल है, कॉमन। भाई डीसी देखो, ये तो तुम्हारी बात थी। ये तो जो है बात जो शहबाज शरीफ ने कहा, ठीक है, ये वाली बात। अरे मेरे एक नुमाइंदे हैं वहाँ, पता ही है, लोगों को पता होगा। जुल्फी मियाँ भी है, हरास नवाब भी है। हमने दोस्तों देखो, ऐसा है ना, उनको कम से कम 300 किलोमीटर का रेंज वाला 2 दूरबीन पकड़ाए थे उनको, और पाकिस्तान के सबसे ऊंचे टावर पर खड़ा किया था। ठीक है, एक उस कोने में, एक उस कोने में। एक नुमाइंदे का फोन आया फजर के टाइम,
उसने मुझे बताया, जनाब जो शहबाज शरीफ है वो छत पे पिछवाड़ा उठा के बैठा हुआ है। आसिम मुनीर का फोन आता है। आसिम मुनीर ने कहा, जल्दी से जल्दी ये हरकतें आप ना करें जनाब, वजीर आजम साहब, आपका जो है तबाही मच जाएगा। तो इंडिया आप ने हमला कर दिया है। आप जो है, आप जल्द से जल्द अपना बचाएं तशरीफ और कहीं निकल लें वहां। तो इसको समझ में नहीं आया कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। इसको नीचे दिखा स्विमिंग पूल, जैसे पानी था नहीं, इसको ऊपर से दिखा कि पानी है उसमें, ये वहीं कूद गया स्विमिंग पूल में। और कहते हुए कूदा कि जनाब आप जल्द से जल्द आप जल्द से जल्द जनाब सीज फायर करवा दे, जल्द से जल्द बिस्मिल्लाह करें सीज फायर का। हाँ, और सुनने ये में तो ये भी आया कि बेचारे के फ्रैक्चर भी आया कहीं। एक और टांग होती है ना स्पेशल वाली, उसमें फ्रैक्चर आया है। मुझे सुनने सुनने तो मिले, मुझे मिला है वो ऐसे, मतलब वो 90 डिग्री ऊपर ही 90 डिग्री नीचे हो गया। अरे यार क्या बात कर रहे हो, 90 डिग्री नीचे। अंदर की तरफ, जैसे वो लोहा वाला रॉड नहीं होता, ऐसे घुमा हुआ स्क्रू, ऐसे जो घुमा होता है, ऐसे हम लोग कहीं मानते हैं उसको कुछ तोड़ने के लिए। हम्म। हाँ, बस उस टाइप का ही सुनने मिला है। वो बताया हमें, दूरबीन, भाई दूरबीन दिया था हमने, बहुत क्वालिटी वाला दूरबीन था, 300 किलोमीटर का रेंज था डीसी, हम्म। साफ साफ अब सब देखो, नजर। अब इन ये ना जोश जोश में अब ये लगातार यार पता नहीं क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं गौरव भाई। ठीक है यार, इनकी मर्जी, हमारे दुश्मनी ऐसे हैं, सेलिब्रेट करने दो। लगातार सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। पहले हम्म। टैंक पे चढ़ा, मतलब मोदी जी की कॉपी करने की कोशिश करी, वहां पे भड़के मारी इसने, तगड़ी तगड़ी भड़के मारी थी। ठीक है, वहां तो आसिम मुनीर को ऐसे ऐसे करके टच भी किया था इसने, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। ठीक अरे है। आसिम मुनीर डीसी, इस वक्त आसिम मुनीर, मैंने एक फुटेज देखा उसमें, जो जो शाहिद अफरीदी है, हाँ भाई, वो हम्म। उसके गले चूम रहा है भाई आसिम मुनीर का। कोई गर्दनें चूम रहा है, कोई कुछ कुछ और भी चूम रहा है यार, हाँ, मतलब बिल्कुल। अजीबो हाँ यार, इस वक्त तो आसिम मुनीर की मतलब बल्ले बल्ले है भाई एकदम। अच्छा। अब रेलवे में इशारा नहीं करूंगा, थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ, कर रहे हैं ये लोग, कर रहे हैं। इस समय तो इनके लिए जाने क्या होगा आसिम मुनीर भाई। हाँ हाँ। अवार्ड अरे होगा, एक तरीके से अवार्ड मान लो, अगर वहां भी चूम लेंगे तो। अरे भाई हो रहा है, भाई हो रहा है, मैं दिखा दूंगा यार वो, इस वक्त एक्स के ऊपर में काफी वायरल है वो वीडियो। अच्छा ये हम्म। क्या है भाई? ऊपर वाला। पूरे पाकिस्तान से दर्जनों के हिसाब से लोग मुझे रोज अपने ख्वाब भेज रहे हैं कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके इलाके पे बमबारी हो रही है, जंग हो रही है, मुशरिक फौजें दाखिल हो गई एक हैं, मिनट, एक मिनट, शहरों में तबाही है। एक मिनट, क्या भेज रहे, ख्वाब भेज रहे हैं मतलब? ख्वाब 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 ख्वाब। ख्वाब? लोग अपने अपने ख्वाब बता रहे हैं इसको, लाल टोपी को, के हमें ख्वाब में बम धमाके दिखाई दे रहे हैं। अरे मतलब ये जो बम धमाके अभी हुए थे, ये उनको लग रहा है कि ख्वाब में देख रहे थे ये लोग। अरे वो ख्वाब नहीं था लाल टोपी, वो लिख रहे होंगे कि सर जी हुआ है धमाका। लाल टोपी ने उसको बोल दिया कि ख्वाब में देख रहे हैं। अबे सालों गजब है भाई। जो मगरिब के लोग हैं, जो पेशावर के और इस इलाकों के लोग हैं, वो हमें ख्वाब भेज रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जहन्नुम के खवारिज हमारे शहरों में दाखिल हो गए और बुरी तरह से लोगों को कत्ल कर रहे हैं। अब ये लोगों ने अपने जहन से, अपने इख्तरा से, अपने दिमाग से, अपने वसवसा तो नहीं है, पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को ऐसी नसीहतें मिल रही हैं। जो नसीहतें तुमको की हैं उनको बहुत गौर से सुनो। जल्दबाजी अब नहीं मचाना। तुम जिस जंग को तलब कर रहे हो उस जंग के लिए तुम तैयार नहीं हो, लिहाजा जो वक्त अल्लाह तुम्हें दे रहा है, जंग की तैयारी करो जिस्मानी और रूहानी तौर पर। जो तुमको हुक्म दिया गया है कि अपने घर में जो तुम्हारे वसाइल हैं, अकेले नहीं कर सकते तो दोस्तों और साथियों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर कर लो। पानी के कुएं खोदो, हैंडपंप लगवाओ, खुराक का जखीरा जमा करो, बिजली पानी का इंतजाम करो। जंगों में बिजली पानी और गैस का निजाम दरम बरम हो जाता है। पहले दुश्मन ने हमारे फौजी टारगेट्स पर हमला किया था, अब वो हमारे शहरी टारगेट्स पर हमला कर। नहीं लेकिन डीसी लाल टोपी लेकिन इस बात को मान रहा है भाई कि इसकी फटी हुई है, ये बात तो मानना पड़ेगा यार। हाँ, अरे यार सोचो ना, ख्वाबों में यार बम धमाके और इंडियन आर्मी दिख रही है उसको। मतलब लोगों, पाकिस्तानियों के इतना ज्यादा इनको मार पड़ी है, ऐसा ट्रॉमा के ये लोग शिकार हो गए हैं कि इनको ख्वाबों में आ रहा है कि इंडियन फौजी घुसे हुए हैं और इनकी हाँ। चल रही है ठोकाई बढ़िया चल रही है। हालांकि इसके हम्म। पहले भी इसने वक्त मांगा था कि हमें थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए, दोबारा इसने वक्त मांगना है कि थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए।
कुएं खोदने अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम कुआं में खोद के ब्रह्मों से जान बचा लेंगे। अच्छा, एक और क्लिप होगा गौरव भाई, जो शशि थरूर जी के मुकाबले में इन लोगों ने बिल्लो रानी को भेजने की तैयारी कर ली है। सुनो भाई। सो भारत अभी पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे जंग लड़ने का फैसला कर चुका है, माय गॉड, जिसमें सियासी और आलमी सतह पे एक बहुत बड़ी जंगी मुहिम शुरू कर दी है भारत। अब इससे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को देखें कि पाकिस्तान की जो शरीफ जरदारी आसिम रजीम है, हुकूमत है, उन्होंने बिलावल जरदारी को लॉन्च किया है। डॉक्टर शशि थरूर जो हिंदुस्तान के एमपी हैं, उन्हें काउंटर करने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन की 7 जमातों को ऑल टुगेदर, अपोजिशन की जमातें 7 टोटल जमातों का वफ्द पूरी दुनिया में भारत का बयानिया लेके और जा रहा है। तोबा तोबा। लेकिन बिलावल अनलाइक डॉक्टर शशि थरूर जो एक सेल्फ मेड आदमी है, बिलावल जरदारी जो है इज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून विद स्टडेड विद डायमंड्स। उनकी जिंदगी में किसी भी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं है, ना उनको रुपए पैसे के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी, ना नौकरी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। तो अब आप तैयारी कर लें क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई बहुत खैर की खबरें नहीं आ रही। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने भेज दिया, तबाह बर्बाद 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 कर दिया। 34 साल ट्रांसजेंडर। अरे यार, लाल टोपी भी गजब भाई। ये हाल है भाई पाकिस्तानियों को गौरव भाई। लाल टोपी को भी लेकिन मानना पड़ेगा यार, इसको है भाई लाल टोपी। वैसे सोचो, शशि थरूर के मुकाबले में बिलावल भुट्टो की जगह लाल टोपी को भेजा जाता तो कैसा रहता? अरे भाई बहुत शानदार रहता भाई, वो पता नहीं क्या ही करता वो बाहर जाके। अरे वहां बैठ के वहां पे पता है क्या करता? वहां जाके बोलता, अरे कुछ भी कर लो, इंडिया कुछ भी कर ले, हमें तो गजबा हिंद करना है। हमें तो सिवाय हिंद ही करना है। नहीं, उसमें एक इंटरेस्टिंग नाम और है भाई द वे, चलो वो मजाक और है, लेकिन उसमें हिना रब्बानी खर का भी नाम है उसमें, हिना रब्बानी खर का। आपकी फेवरेट है क्या? नहीं मेरी फेवरेट नहीं है, मैंने सुना है कि शशि थरूर जी की फेवरेट है। अच्छा, हाँ तो वो क्या उनके सामने थोड़ी ना आएगी यार, वो अपना अलग जाएंगे, ये अलग जाएंगे, अरे सामने थोड़ी ना आएगी। शशि थरूर जी बहुत नॉलेजेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनको फॉरेन मामलों का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन और भी कुछ मामले हैं जिसमें वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बस इस बात का ही मुझे डर है। बाकी लेकिन नो चलो इससे मजाक एक तरफ है, लेकिन अच्छा वो देश के मामले के लिए काम में जा रहे हैं तो देखना तगड़ा फोड़ के आएंगे पाकिस्तान को भाई। मजाक एक तरफ है। डीसी रिसेंटली मैंने उनका एक इंटरव्यू भी देखा है, आई थिंक दो तो नहीं बोलूंगा, एक इंटरव्यू मैंने उनका देखा। अच्छा खासा बढ़िया जवाब दिया पाकिस्तान को और अच्छा मतलब काउंटर करा है, और मुझे पूरा उम्मीद है यार कि अच्छा करके आएंगे भाई, ये इनका कोई मुकाबला नहीं है, ये बिल्लो उल्लो इनके सामने। इवन पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा है नहीं जो इस दूर दूर तक मतलब कंपैरिजन तो खैर नहीं है, दूर दूर तक फोड़ के आने वाले हैं ये बिल्कुल 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 भाई, ये चल रहा है आजकल भाई लोग पाकिस्तान में। आगे इतना ही आज की वीडियो में, आपकी राय लिख देना कमेंट में भाई, आपको क्या बोलना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों को। जय हिंद दोस्तों।